परिवर्तन यानी बदलाव यानी चेंज हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा पहलू जिससे आप चाह के भी खुद को नहीं बचा सकते। ज़िंदगी में समय समय पे ऐसे परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। गर्मी आती है, परिवर्तन के बाद सर्दियों में बदल जाती हैं। सर्दियाँ परिवर्तित होकर गर्मी में बदलती हैं। यानी परिवर्तन हमारे नेचर का एक नियम है और इस नियम को आप चाह के भी नहीं बदल सकते। यही आपके जीवन का स्वभाव भी है। जीवन में बहुत चीज़ें हैं जो लगातार परिवर्तित होती हैं और जो परिवर्तन मांगती भी हैं। पिछले कुछ समय से हम अपने देश में ख़ास तौर पे इस चीज़ को देख रहे हैं कि लोगों की ज़िंदगी में कितना परिवर्तन आ चुका है, कितना ज़्यादा परिवर्तन लोगों की ज़िंदगी में आ चुका है। लोगों का रहने का, लोगों का कमाने का, लोगों का खाने का, सभी तरह का नज़रिया, तरीका बदल चुका है। आज मैं यहाँ पर आपको सोनू और मोनू, दो चूहों की कहानी के ज़रिए परिवर्तन के बारे में बताना चाहूँगा कि अगर आप खुद को परिवर्तन के साथ नहीं ढालते हैं तो आप इस समय की रेस में पीछे रह सकते हैं। सोनू और मोनू दो चूहे थे। सोनू बहुत चंचल प्रवृत्ति का था, इधर से उधर लगातार भागता रहता था, लेकिन वो सचेत भी रहता था। अपने चारों तरफ होने वाली हर घटना पे उसकी निगाह होती थी। लेकिन मोनू एक संतोषवादी प्रवृत्ति का एक चूहा था जो ज़्यादा इधर उधर नहीं भागता था। वो कहता था जो मिल गया सो बहुत अच्छा है। वो एक संतोषवादी प्रवृत्ति का चूहा था। दोनों के दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों के दोनों दिन भर इधर उधर घूमते, अपने लिए खाना ढूंढते। एक दिन ऐसे ही एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में इधर से उधर घूमते हुए उन्हें एक बहुत अच्छा चीज़ मिला। चीज़ आपको पता होना चाहिए, चूहों के लिए बहुत फेवरेट चीज़ होती है। उन्हें चीज़ मिला, चीज़ का बहुत बड़ा सा टुकड़ा मिला और उन्हें लगा कि वाह, मज़े आ गए, ये तो ज़िंदगी का स्वाद मिल गया। बस हमें और क्या चाहिए, हम रोज़ आएंगे, इस चीज़ के टुकड़े को खाएंगे और इस तरह से ज़िंदगी मज़े में लगातार बीतती जाएगी, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। जैसा कि इस कोविड-19 सिचुएशन में आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा, कुछ लोग एक व्यापार करते थे। वो उस व्यापार में ही अपने आप को लगातार लगाए रहते थे, लेकिन वक्त कुछ ऐसा बदला कि व्यापार में बदलाव ना लाने की वजह से बहुत सारे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ज्वेलर्स का जिनका काम था, ज्वेलर्स इस कोविड की सिचुएशन में ज्वेलरी का काम बिल्कुल ठप पड़ गया। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ वो बिल्कुल ठप पड़ गई। अगर उन्होंने इस बदलाव को ज़रा सा भी महसूस किया होता तो शायद वो कुछ ना कुछ स्टेप्स ज़रूर पहले उठा सकते थे और बिल्कुल ही अपने काम धंधे को ठप होने से रोक सकते थे। लेकिन परिवर्तन को पहचानना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। आप अपने चारों तरफ की होने वाली घटनाओं पे लगातार ध्यान दें। सोनू और मोनू को जब चीज़ मिल जाता है तो दोनों बहुत खुश होते हैं और वो हर रोज़ सुबह आते हैं और चीज़ को खा के अपना आराम से हंसते खेलते अपने घर चले जाते हैं। लेकिन उन दोनों की स्वभाव में एक थोड़ा सा फ़र्क था। फ़र्क ये था कि सोनू लगातार इस बात को ऑब्ज़र्व कर रहा था कि चीज़ कहीं ना कहीं घट रहा है, चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, इसकी मात्रा पहले के कंपैरिजन में कम हो चुकी है। लेकिन मोनू का ध्यान अपने चारों तरफ की चीज़ों पे नहीं होता था। उसने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि समय के साथ साथ चीज़ कम हो रहा है, उसकी मात्रा कम हो रही है। वो तो मस्ती में बैठा रहता, आता, चीज़ खाता, पेट पे हाथ फेरता और फिर अपने घर चला जाता। एक दिन दोनों के दोनों चूहे जब सुबह उठते हैं, दोस्ती में आगे बढ़ते हैं और जैसे ही वो उस जगह पे पहुंचते हैं जहां उन्होंने पिछले दिन चीज़ का स्वाद लिया था, वहां देखते हैं कि चीज़ है ही नहीं। सन्नाटे में झन्नाटा, काटो तो खून नहीं, चीज़ गया तो कहाँ गया। दोनों ने कहा, कौन कौन मेरा चीज़ ले गया, किसने हमारी चीज़ को चुराया। इस चीज़ पे तो मेरा हक था, इस पे हमारा हक था, इसे और कोई लेके नहीं जा सकता। सोनू परेशान हुआ, उसने भी शोर मचाया,
मोनू ने तो बहुत ही ज़्यादा शोर मचाया। वो बोला, ये तो मेरा हक था, ये ऊपर वाले ने मुझे दिया था, आखिर मेरा चीज़ कहाँ चला गया। दोनों बहुत परेशान हुए। परेशान होके खाली पेट वापस अपने घर आ गए। अगला दिन हुआ, मोनू फिर से परेशान रहा। परेशानी में इधर से उधर रोता रहा, दुख में रहा, भगवान को कोसने लगा कि आपने मेरे चीज़ का ये क्या किया। सोनू, जो कि परिवर्तन को पहचानता था, लगातार इधर उधर नज़र रखता था। उसे पता था कि चीज़ धीरे धीरे कम हो रहा है। उसने मोनू से कहा, चलो भाई चलते हैं कहीं और, ढूंढेंगे नई चीज़ को। मोनू ने कहा, नहीं, आज मेरा मूड बहुत ख़राब है। हमारा चीज़ किसने चुराया, उस पे हमारा हक था, कोई और उसे नहीं चुरा सकता था। वो इसी तरह से रोने लगा। सोनू धीरे से उठा, इधर उधर घूमता रहा। इधर उधर घूम के वहाँ दूर तक बिल्डिंगों में जाके चक्कर काट के वापस आ गया। लेकिन उसने अपने खोज करने की जो उसकी आदत थी उसको नहीं छोड़ा। लेकिन मोनू एक ही जगह परेशान रहा। असल में मोनू की परेशानी का कारण एक और भी था। वो इस बात से डरता भी था कि अगर मैं कहीं और नई जगह चीज़ ढूंढने जाऊंगा, हो सकता है चीज़ मिले या ना मिले, हम रास्ता भूल जाएं, क्या पता हमारी मेहनत वेस्ट चली जाए। यानी कार्य करने से पहले ही वो उस कार्य के दुष्परिणामों के बारे में सोचता था, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स के बारे में सोचता था। सोनू की सोच अलग थी। वो ये कहता था कि देखो, परिणाम जो होगा सो होगा, लेकिन पहले हमें स्टेप तो उठाने हैं, पहले हमें कार्य तो करना है। दोनों की सोच में फ़र्क था। दोनों दोस्त थे, एक ही जगह रहा करते थे, लेकिन दोनों की सोच में फ़र्क था। मोनू डरता था, घबराता था, लेकिन सोनू घबराता नहीं था। वो नए नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए खुद को तैयार करता था। जैसा कि इस कोविड-19 की सिचुएशन में है, बहुत सारे लोग आगे आने वाले अच्छे वक्त के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इसी इंतज़ार में बैठे हैं कि कब समय बीतेगा, फिर अच्छा समय आएगा, फिर हम कार्य करेंगे, क्या पता अब हम जो कार्य करें वो हमारे लिए बेटर हो या ना हो। इसी को सोच के वो कार्य नहीं कर रहे। बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई अभी नहीं कर रहे, बोले पेपर तो नहीं हो रहे। जब पेपर नहीं हो रहे, स्कूल नहीं खुल रहे, अभी पढ़ाई का क्या फ़ायदा, अभी क्या फ़ायदा। देखो, इस बात को हमेशा ध्यान रखो कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रखता, वक्त बदलता है। वक्त नहीं लगता वक्त बदल जाने में। आपको अपनी खोजी आदत, आपको अपनी एक्सप्लोर करने की आदत को नहीं बदलना चाहिए, इसको मेंटेन करना चाहिए। इस वक्त अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आगे आने वाले समय में कम मेहनत करनी पड़ेगी, कम कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर अभी आलस में रह के बैठ जाएंगे कि भाई अभी तो स्कूल खुलने दो, बोर्ड को नोटिफिकेशन लाने दो, एग्ज़ाम की डेट आने दो, हम तभी पढ़ेंगे, अभी से पढ़ के क्या फ़ायदा। ये मोनू वाली सोच है। मोनू वाली सोच में अक्सर इंसान परेशान रहता है, आगे स्टेप उठाने से घबराता है, डरता है। सोनू इसी बात को सोचता था कि भाई कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ तो मेरे नाम का होगा। एक दिन ऐसे ही सुबह वो उठा, लगातार घूमता रहा। घूमते घूमते चीज़ की एक फैक्ट्री में पहुंच गया। किसी तरह से दीवार के नीचे से, दीवार के ऊपर से, छत पे से, इधर उधर से घूमता हुआ लगातार रास्ते में दीवार पे मार्क बनाता हुआ। इतना समझदार था सोनू, उसको पता था अगर मैं आगे जाऊंगा तो मुझे वापस घर भी तो जाना है। दीवारों पे निशान बनाता गया और एट लास्ट उसको उसका पसंदीदा चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिल ही गया। उसने चीज़ को बहुत संतुष्टि से खाया, क्योंकि बहुत दिनों बाद उसको वो चीज़ मिला था। बहुत संतुष्टि से उसने उस चीज़ को खाया और उसके बाद जो निशान उसने बनाए थे, उन निशानों के सहारे वो वापस आया और अगले दिन मोनू को भी अपने साथ लेके गया, क्योंकि दोस्त दोस्त होता है। उसने देखा कि मोनू परेशान है तो उसने मोनू की भी मदद की। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये सोचिए दोनों के एटीट्यूड में कितना फ़र्क है। सोनू जो परिवर्तन के लिए पहले से चौकन्ना था, उसने परिवर्तन को पहचाना और परिवर्तन को पहचान के नई दिशाओं में उसने स्टेप उठाए। और जब नई दिशाओं में उसने स्टेप उठाए तो डेफिनेटली उसको उसका चीज़ मिला।
लेकिन मोनू, जो परिवर्तन के लिए खुद को तैयार नहीं कर रहा था, उसने नई दिशाओं में स्टेप नहीं उठाया, रोता रहा, बिलखता रहा, अकेले में रहा, ना खुद की मदद कर पाया, ना किसी और की मदद कर पाया। लेकिन वहीं सोनू, उसने खुद की भी मदद की, औरों की भी मदद की। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परिवर्तन संसार का नियम है। दिन है तो रात है, रात है तो दिन है, बारिश है तो सूखा है, और इसी तरह से गर्मी है तो सर्दी है। परिवर्तन होगा ही होगा, लेकिन आपको अपने आसपास होने वाले छोटे छोटे चेंजेस पे नज़र रखनी होगी, पहचानना होगा। अभी ये कोविड की सिचुएशन है, लेकिन इस सिचुएशन को ये मान के शांत ना बैठ जाएं कि जब ये ख़त्म होगी उसके बाद ही हम आगे का कार्य करेंगे। इस बात को ऐसे सोच के ना बैठें, अपना कार्य करते रहें, नए इरादे के साथ आगे बढ़ें, नए तरीके ढूंढें और नए तरीके ढूंढ के अपने कार्य को उच्चतम श्रेणी तक लेके जाएं, ऊपर पहाड़ों की शिराओं तक लेके जाएं, लेकिन कार्य में कभी भी ढील ना बरतें। इस बात का ध्यान रखें। अगर आप अपने कार्य में नए नए तरीके सोचेंगे, इजाद करेंगे, नए नए मेथड सोचेंगे, तो डेफिनेटली सफलता आपको मिलेगी। स्टूडेंट्स से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी पढ़ाई को अलग अलग ढंग से, अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो उसमें भी बेस्ट मेथड निकालने की बात करें। कल को स्कूल खुलेंगे, स्कूल जाएंगे, लेकिन जब तक ये सिचुएशन है तब तक ऑनलाइन के अंदर भी आप अपनी पढ़ाई को किसी अच्छी तरह से करने की कोशिश करें, उसमें किसी भी तरह की कोताही ना बरतें। और मुझे पूरी उम्मीद है मेरी इन बातों का फ़र्क आपके जीवन में ज़रूर पड़ेगा और आप अपने जीवन को ऊंचाइयों तक लेके जा पाएंगे। लेकिन परिवर्तन आपके जीवन का एक नियम है, इस बात को हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले पॉडकास्ट के अंदर। ऑल द बेस्ट।